तमाम साथियों को या अली मदद। उम्मीद है कि आप तमाम खैर खैरियत से हो गए। तौफीक, ताहीद, हिम्मत व यारी। तौफीक, ताहीद, हिम्मत व यारी। या मौला, या मौला, या मौला। नूर मौलाना शाह करीम हुसैनी हाज़िर इमाम, मदद फरमा, रहम फरमा, करम कर मौला। तौफीक, ताहीद, हिम्मत व यारी। आज हम फरमान नंबर 52 जामनगर अप्रैल 6 1900 के फरमान को कंटिन्यू करते हैं। मौला हमारी मदद फरमाए इसको पढ़कर समझने में। मौला आगे फरमाते हैं, दुनिया एक बदचलन औरत की तरह है, उसे जल्दी निकाल देना चाहिए। इंसान ऐसी औरत में दिल लगाए तो इसका क्या फ़ायदा। ये बहुत ही अजीब व गरीब मिसाल मौला यहाँ पर फरमा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया एक ऐसी दुनिया है जो कभी भी किसी की वफादार नहीं होती। यानी कि आप दुनिया को कितना भी चाहें, कितना भी प्यार करें, लेकिन दुनिया अपने रवैये में, अपने इरादे में, अपने फंक्शन में, अपनी रफ्तारी में आगे बढ़ती रहती है और कभी भी वो आपका इंतज़ार नहीं करती। मौला अपने एक फरमान में मिसाल बयान करते हैं कि दुनिया और लोग और मोमिन, उसकी ऐसी मिसाल है जो तीन परिंदे की तरह है। पहला परिंदा मोमिन है जो आगे आगे उड़ता है। दूसरा परिंदा दुनिया है जो उसके पीछे पीछे भागता है। और तीसरा परिंदा वो लोग हैं जो दुनिया के पीछे भागते हैं। दुनिया मोमिन को पकड़ नहीं सकती, कैच नहीं कर सकती, और वो लोग जो दुनिया के पीछे भागते हैं वो कभी भी दुनिया को पकड़ नहीं सकते हैं, दुनिया को कैच नहीं कर सकते हैं। बस वो दुनिया के पीछे भागते रहते हैं और दुनिया आगे से आगे भागती रहती है। लेकिन इस मिसाल के अंदर आप देखें कि मोमिन वो दुनिया के पीछे नहीं भागता है, दुनिया मोमिन के पीछे भागती है, लेकिन मोमिन उसको कभी भी पकड़ने नहीं देता। यानी कि वो दुनिया की लालच में और दुनिया की गिरफ्त में नहीं आता, क्योंकि मोमिन का ध्यान जो है वो अपनी आखिरत पर है, अपनी रूह की निजात पर है और अपने इमाम के फरमान पर है। दुनिया इसके पीछे कितना ही भागे, वो दुनिया के जकड़ में, पकड़ में नहीं आता। यहाँ पर मौला फरमाते हैं कि दुनिया एक बदचलन औरत की तरह है जो कभी भी आपको धोखा दे सकती है। आप उसके चक्कर में ना आए, आप उसके गिरफ्त में ना आए।
जितना जल्दी मुमकिन हो सके आप दुनिया को छोड़ दें, दुनिया की लालच को अपने दिल से निकाल दें। यहाँ पर दुनिया का छोड़ने का जो बात है वो हमने इसी फरमान में पहले पढ़ा कि ऐसा नहीं कि हमको दुनिया में जीना नहीं है। हम दुनिया में रहते हैं, हमारे घर होते हैं, बच्चे होते हैं, फैमिली होती है, खाना पीना होता है। दुनिया के अंदर रहना और दुनिया को अपने दिल में रखना, यानी कि दुनिया की लालच को अपने दिल में रखना, ये दो अलग अलग बात है। और इसकी मिसाल यहाँ पर इमाम ने एक बदचलन औरत की दी, क्योंकि दुनिया आपकी कभी है ही नहीं, चाहे वो आपको कितनी ही खूबसूरत क्यों ना लगे, चाहे वो आपको कितनी अच्छी क्यों ना लगे, वो कभी भी आपकी नहीं हो सकती। इसलिए आपको जल्द से जल्द दुनिया को और उसकी लालच को अपने दिल से निकाल देना चाहिए। मौला इन अल्फाजों में ये बात फरमाते हैं, इंसान ऐसी औरत में दिल लगाए तो क्या फ़ायदा, क्यों कि वो कभी भी आपकी हो ही नहीं सकती है। ये बहुत ही अजीब और गरीब लेकिन बहुत ही जामे मिसाल मौला ने यहाँ पर बयान फरमाई, ताकि हमारे दिल को लगे ये बात और हम फ़ौरन से ये समझ जाएं इस मिसाल से कि दुनिया की लालच में ज़्यादा फ़ायदा नहीं है हमारे लिए। आगे मौला फरमाते हैं, इबादत बंदगी करो और ईमान ना होगा तो क्या फ़ायदा। यानी कि ईमान जिसको हम कहते हैं कि हाँ हमारा ईमान है, पहले हमको उसको तोलना चाहिए, परखना चाहिए कि हमारा ईमान कितना है। आप जानते हैं और आपने ज़रूर इस नाचीज़ व गरीब से ये बात सुनी होगी कि यकीन के, सर्टेनिटी के 3 दर्जात होते हैं। पहला दर्जा जो है वो इल्मुल यकीन है, यानी कि ईमान का पहला दर्जा इल्म के ऊपर रखा गया है। हालांकि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे ईमान का जो दारो मदार होता है वो अकीदे पर होता है, जिसको हम ब्लाइंड फेथ भी कहते हैं। लेकिन वो बचपन में सही था और दुरुस्त था, कोई मसला नहीं था उसके अंदर। क्यों कि इल्म बाद की चीज़ है, वो बाद में आता है। लेकिन एक मोमिन के लिए इल्मुल यकीन पहली सीढ़ी है। अगर हम सिर्फ अकीदे पर और ब्लाइंड फेथ पर चलते रहेंगे तो हम कभी भी ईमान की पहली सीढ़ी पर कदम रखेंगे ही नहीं। क्यों कि हमारे पास वो इल्म ही नहीं है जिससे हम ईमान को समझ सके, ईमान को परख सके और ईमान से कोई चीज़ कर सके। तो इल्मुल यकीन ईमान की पहली सीढ़ी है, यकीन की पहली सीढ़ी है। यानी कि आप इल्म को सुनकर, समझकर फिर आप आगे बढ़ते हैं, आप उस पर ईमान लाते हैं। आप क्यों किसी इल्म पर ईमान लाएंगे, उसके लिए भी हमारे अंदर एक परख होनी चाहिए। आपको कैसा पता चले कि अलिफ बे पे के अंदर अलिफ दुरुस्त है, बे दुरुस्त है कि पे दुरुस्त है। यानी कि आप अलग अलग जगहों से इल्म को हासिल करते हैं, यहाँ इल्म को सुनते हैं। आपको किस तरह पता चले कि अलिफ यानी कि एक आदमी है वो दुरुस्त है या दूसरा दुरुस्त है या तीसरा दुरुस्त है।
آپ کو کیسے پتہ چلے؟ علم بہت ہی ضروری ہے لیکن اتنا ہی سخت ہے. جب آپ علم کو سنیں یا اگر آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کتاب کس کی ہے، کہاں سے آئی ہے، کس نے دی ہے آپ کو. آپ دیکھتے ہیں کہ اردو بازار میں اور لائبریریز کے اندر کتابوں کا ایک ذخیرہ ہوتا ہے. تو کیا ہر کتاب جو مارکیٹ میں ملتی ہے چاہے وہ دین ہی کی کتاب کیوں نہ ہو، کیا وہ درست ہوتی ہے، صحیح ہوتی ہے، حقیقی ہوتی ہے؟ آپ خود ہی کہیں گے فوراً سے کہ نہیں ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ قرآن کا ٹرانسلیشن بھی، کیا ہر ٹرانسلیشن درست ہے؟ آپ فوراً سے کہیں گے کہ نہیں. اسی طرح سے کوئی بھی علم جب آپ کو ملتا ہے، آپ پڑھتے ہیں یا آپ سنتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. ہم نے بہت سارے مولاناؤں کو بھی سنا ہے، بہت سارے الواعظوں کو بھی سنا ہے، بہت سارے ٹیچرز کو بھی سنا ہے. حالانکہ تقریباً ان کی باتیں ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن کچھ باتوں کے اندر اگر آپ کے پاس ٹرو پرکھ ہے، ناپنے تولنے کا آلہ ہے، تو آپ فوراً سے سمجھ جائیں گے کہ کون الفاظوں کی لفافی کرتا ہے. یہ آپ کے لیے شاید نیا الفاظ ہوگا، الفاظوں کی لفافی، یعنی کہ بڑے بڑے الفاظوں سے آپ کو امپریس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا مشکل باتیں کر کے آپ کو الفاظوں کے جالوں کے اندر پھنسایا جاتا ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہر بڑے الفاظ یوز کرنے والا غلط ہوگا، لیکن اس کی جو پرکھ ہے وہ ہمارے پاس کم از کم وہ نہیں چاہیے کہ ہم جانیں کہ وہ کہاں سے آیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کون سا علم درست ہے، کون سی بات درست ہے، اور کون سی بات امام کے فرمان سے یا امام کی بات سے میچ ہوتی ہے. یعنی کہ جو علم آپ کو دیا جا رہا ہے، کیا وہ علم امام کا علم ہے یا وہ علم جو ہے وہ کسی نے کتابیں پڑھ کر سیکھا ہے. یعنی کہ ایک کتابی علم ہے اور ایک عطائی علم ہے. کتابی علم، کتاب پڑھ کر آپ نے علم سیکھ لیا اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ استاد ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں. ایک عطائی علم، یعنی کہ جو امام سے ڈائریکٹلی اس استاد کو ملتا ہے، پھر وہ اپنے بھائی بہنوں کو، جماعت کو، دوستوں کو، شاگردوں کو دیتا ہے. یعنی کہ اس علم میں بہت فرق ہے. تو مولا یہاں پر فرماتے ہیں کہ عبادت بندگی کرو اور ایمان نہ ہوگا تو کیا فائدہ. کم از کم ہمارے پاس علم الیقین کے لیول پر ایمان ہونا چاہیے. اس کے بعد اس کے آگے کے دو اور مراحل ہیں، اسٹیجز ہیں. عین الیقین، پہلے آپ علم کو سن کر اس پر ایمان لا کر جب آگے بڑھتے ہیں، آہستہ آہستہ آپ کے خواب، آپ کے خیالات، آپ کی روحانیت،
आपकी इबादत रोशन हो जाती है। तब जाकर आप ऐनुल यकीन के मकाम पर पहुंचते हैं, यानी कि वो यकीन जो आपने अपनी आंखों से देखा। और आखिरी का जो मरला है, स्टेज है, वो हक्कुल यकीन का मरला है। हक्कुल यकीन किसको कहते हैं? कि वो ईमान, वो यकीन जो आप इमाम में फना होने के बाद हासिल कर सकते हैं। हक्कुल यकीन, the belief at the highest certainty, at the place of truth। तो आप समझ गए कि इल्म के कौन से मकाम पर हम खड़े हुए हैं आज, और कहां से ये बात हो रही है। इबादत बंदगी करो और ईमान ना होगा तो क्या फायदा। हम तुम्हारे लिए कहते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं है। तुम कबूल करोगे तो फायदा होगा, वरना नुकसान होगा। तमाम बातें तुम्हारे इख्तियार में है। देखा आपने, मौला फरमाते हैं कि ईमान के कौन से दर्जे पर आप खड़े हैं, बंदगी किस तरह करते हैं, मजहब को किस तरह से फॉलो करते हैं, फरमान को किस तरह से पढ़ते हैं, किस तरह से समझते हैं, उस पर से किस तरह चलते हैं, ये तमाम आपके हाथ में है, आपके इख्तियार में है। आपकी मर्जी है, चाहे तो आप बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से इल्म को हासिल करके उस पर अमल करें, और चाहे तो मीडियोकर रहकर, यानी कि दरमियान में से कहीं रहकर आप उस पर अमल करें, या बस ऐसे ही ब्लाइंड फेथ के अंदर रहकर उस पर यकीन करें। वो आपके ऊपर है। मौला फरमाते हैं, मैं तो आपके फायदे के लिए कहता हूँ, तुम कबूल करो कि ना करो तुम्हारी मर्जी है, वो तुम्हारे इख्तियार में है। आगे मौला फरमाते हैं, जमीन को काश्त किया जाए तो अनाज पैदा हो, तब ही फायदा हो। काश ना करो तो क्या फायदा हो। ये कौन सी जमीन की बात कर रहे हैं? क्योंकि हम तो खेरूद नहीं है, हम फार्मर नहीं है, तो फिर ये फरमान हमारे लिए किस तरह से काम आएगा? इस फरमान का क्या इम्प्लीकेशन, क्या ताल्लुक है हमसे? ये हमारी अंदर की जमीन है। अब यहां पर दो किस्म की हम जमीन को समझेंगे और उस पर बात करेंगे। पहली, हमारे ईमान और हमारे तरीके, यानी कि हमारा जो राइट्स एंड रिचुअल है, हमारी शरीयत है, उसकी ज़मीन है। फिर हमारे तरीक़त की ज़मीन है। पहले हम इस दोनों को समझते हैं, फिर आगे चलेंगे। अगर हम मेहनत करते हैं, तकलीफ उठाते हैं और बचपन से प्रैक्टिस करते हैं अपनी दुआ, बंदगी, दस्तौन और शरीयत की, तो ये ऐसा है जैसा हमने अपनी ज़मीन में काश्त किया, अनाज उगाया, मेहनत की, रियाजत की, कुर्बानी दी, पसीना बहाया, वक्त दिया। फिर दूसरे लेवल पर